तो आज हम बात करेंगे शनि अगर आपका सेकंड हाउस में स्थित है तो क्या परिणाम हो सकते हैं। देखिए, किसी भी जातक का अगर शनि सेकंड हाउस में है तो इसका मतलब है कि सेकंड हाउस को लेके वो बहुत ज़्यादा सीरियस होगा। तो आप अपनी फैमिली को लेके, आप अपने धन को लेके और अपनी ओवरऑल लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस रहने वाले हैं। शनि कानून या नियमों को दर्शाता है, तो आप अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा कानूनों में, नियमों में बंधे हुए रहेंगे। आप ये नियम खुद बनाएंगे और अपनी फैमिली में अनुशासन बनाए रखने की कोशिश बहुत ज़्यादा करेंगे। हो सकता है आप अपने कुछ नियम अपनी फैमिली पर थोप भी सकते हैं। इसके अलावा आप क्या कुछ बोल रहे हैं, क्या कुछ आपके मुंह से निकल रहा है, इसकी आप परवाह नहीं करेंगे। थोड़ा सा सत्यवादी आप होंगे, तो सत्य सभी को कड़वा लगता है, इस वजह से आपकी वाणी में थोड़ी कड़वाहट होगी। एक्चुअल में वो कड़वाहट नहीं है, वो सच्चाई है, लेकिन वो लोगों को ऐसे लगेगा जैसे आप कोई कड़वी बात बोल रहे हैं। तो इससे हो सकता है कि आपकी फैमिली के और आपके आसपास के कुछ लोग आपसे थोड़ी घृणा करते हों। इसके अलावा शनि अगर सेकंड हाउस में है तो आप बिल्कुल जो काम की बात होगी, जो सीरियस बातें होंगी वही बोलेंगे, ज़्यादा बातूनी आप नहीं होंगे। इसके अलावा आप अपनी फैमिली के साथ जो आपके रिलेशंस हैं उनको लेके कुछ लिमिटेशंस निर्धारित करेंगे। आप अपने धन को लेकर बार बार चिंतित रहेंगे। इसके अलावा आप अपनी प्रॉपर्टी वगैरह को लेके और प्रॉपर्टी का फैमिली के साथ जो आपका कनेक्शन है उसको लेके काफ़ी ज़्यादा चिंतित रहने वाले हैं। अब शनि अगर सेकंड हाउस में है तो आप थोड़े कंजूस हो सकते हैं। कंजूस होने का मतलब ये नहीं कि आप खर्चा ही नहीं करते, लेकिन आप खर्चा बहुत सोच समझ के करेंगे अगर शनि सेकंड में है तो। इसी तरह से पैसा आपके पास जो आएगा और जो पैसा आपके पास बचेगा वो बहुत ज़्यादा नहीं होगा, यानी बहुत स्लो आपके पास पैसा आएगा। अगर आप पैसा कहीं जमा कर रहे हैं तो पैसा बहुत धीरे धीरे आकर आपके खाते में जमा होगा, और हो सकता है आपका कुछ पैसा बहुत जल्दी खर्च भी हो जाए, या कुछ ऐसी कंडीशंस की वजह से कि आप जहाँ पे बहुत कम पैसे आप कमा पा रहे हैं। तो ऐसे में फैमिली को लेकर कुछ भी अगर आपको इश्यू होता है, आप उसके प्रति बहुत सीरियस होते हैं। फैमिली में हमेशा अनुशासन को आप देखते हैं, अनुशासन चाहते हैं। फैमिली से आपकी बहुत सारी इच्छाएं जो फैमिली के साथ जुड़ी हुई होती हैं, आपकी कुछ अपेक्षाएं जो फैमिली के साथ जुड़ी हुई होती हैं, उनको लेके आप काफ़ी सीरियस हो सकते हैं। आपको आँखों से जुड़ी हुई समस्याएं हो सकती हैं। साथ ही साथ फाइनेंशियल मैटर में आपकी स्थिति जब आपका जन्म होगा उतनी अच्छी नहीं होगी। आपके ओवरऑल फैमिली की भी स्थिति कभी कभी उतनी अच्छी देखने को नहीं मिलती, लेकिन जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी वैसे वैसे आपके पास पैसा आता जाएगा, आपके पास पैसा इकट्ठा होता जाएगा और आप उस पैसे को बहुत सोच समझकर खर्च करेंगे। इसके अलावा शनि जो है आपको अपनी फैमिली के साथ स्ट्रांगली एक ऐसा व्यक्ति दिखाता है जहाँ पे आप थोड़ा सन की टाइप का व्यवहार भी अपनी फैमिली के साथ कर सकते हैं। साथ ही आप बहुत ज़्यादा सीरियस होंगे सेकंड हाउस के मैटर को लेके। अब शनि यहाँ से डायरेक्टली अष्टम भाव को देख रहे होते हैं, तो अष्टम भाव को देखने की वजह से आपको वो प्रॉपर्टी में लाभ करवाएंगे, आपको पैतृक संपत्ति से फ़ायदा होगा। आपको सडनली तो सब कुछ नहीं मिलेगा, अचानक तो आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं होगा। बहुत धीरे धीरे आपका जो फैमिली का इम्प्रूवमेंट है या जो फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट है वो आपका हो पाएगा। लेकिन अष्टम भाव पर जब ये दृष्टि डाल रहे हैं तो अष्टम भाव में काफ़ी ज़्यादा ये डिले करवाएंगे अष्टम भाव की चीज़ों को। तो हो सकता है कि आपको अपने इन लॉज के साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनाने में, उनके साथ बहुत अच्छे रिश्ते रखने में थोड़ा समय लगे। आपको पैतृक संपत्ति बहुत लेट से प्राप्त हो। आप अकल्ट या इस तरह का कोई काम कर रहे हैं, या आप ऐसा कोई रिसर्च वर्क कर रहे हैं, या और भी कोई ऐसा गोपनीय काम कर रहे हैं, या किसी ऐसे ऑफिस में काम कर रहे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा गोपनीय कार्य होते हैं, तो ये सारे काम आपके बहुत ज़्यादा स्लो रहने वाले हैं। जीवन में जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे जन्म लेने के बाद, वैसे वैसे आपको अपनी फैमिली की इम्पोर्टेंस, आपको अपने धन की इम्पोर्टेंस समझ में आएगी। आपको अपने जो भी आपके पास आभूषण है उनकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा समझ में आएगी, और इसी वजह से आप अपनी फैमिली को और आप अपनी प्रॉपर्टी वगैरह इन सब को बहुत ज़्यादा वैल्यू देंगे। आप इनका महत्व समझते हैं। दूसरा कोई व्यक्ति हो सकता है इनका महत्व समझता हो या ना समझता हो। साथ ही ये जो शनि है वो कम बोलने वाला तो बनाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल नहीं बोलेंगे। आपको जहाँ पर बात लगेगा बोलनी चाहिए वहाँ पर आप ज़रूर बोलेंगे,
आप किसी के रोके हुए नहीं रुकेंगे। इसके अलावा आपको कुछ ना कुछ इश्यूज़ धन को लेकर हो सकते हैं, या अपनी फैमिली को लेकर कई बार आपको संतुष्टि नहीं होगी, धन को लेकर कभी कभी संतुष्टि नहीं होगी। इसके अलावा आप ये चाहते हैं कि आपकी फैमिली में आपके बताए गए हिसाब से या कोई भी ऐसा व्यक्ति हो आपकी फैमिली में जो कुछ गलत ना करे, बहुत सही से वो काम करे। अब शनि अगर सेकंड हाउस में है तो सेकंड हाउस में होने की वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ सकता है अपनी फैमिली लाइफ के लिए, अपनी फैमिली बनाने के लिए, अपनी प्रॉपर्टी वगैरह बनाने के लिए, पैसा इकट्ठा करने के लिए। इसके लिए आपको काफ़ी मेहनत लगेगी। साथ ही देखिए, ये जो शनि की स्थिति है, कहीं ना कहीं शनि की ये स्थिति आपको फाइनेंशियल मैटर में काफ़ी सीरियस बनाती है। साथ ही साथ कुछ ऐसी कंडीशंस आपके जीवन में, कुछ ऐसी लिमिटेशंस आपके जीवन में फैमिली को लेके रहेंगी ही रहेंगी, जहाँ पर आपको थोड़ा ख़राब समय देखना पड़ सकता है। अब अगर ऐसा शनि है तो अक्सर आपको फाइनेंशियल मैटर में बहुत ज़्यादा चिंता ये देगा ही देगा, बहुत ज़्यादा सीरियस बनाएगा ही बनाएगा। तो आपको अपनी फैमिली के साथ अच्छे रिलेशन रखने होंगे, फैमिली को सपोर्ट करके चलना होगा। अब देखिए, ये जो शनि है सेकंड हाउस का, वो वाणी के प्रति बहुत ज़्यादा सीरियस बनाता है। तो जातक कभी भी गलत नहीं बोलेगा, वो हमेशा सत्य बोलने की कोशिश करेगा। वो ऐसे कोई गाली गलौज वाला वर्ड या इस प्रकार का कोई भी वर्ड यूज़ नहीं करेगा, और वो हो सकता है कि एक एक वर्ड को चुन के बोले, वो सोच समझ के बोले। शनि अगर सेकंड हाउस में तो आप किसी भी बात पे तुरंत प्रतिक्रिया कभी कभी नहीं देंगे, और ये एक बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा बहुत सारी अपनी फैमिली की बातों के बारे में आप खुद ही सोचते रहेंगे, किसी को बताएंगे नहीं। तो फैमिली के साथ जो आपके रिलेशंस हैं और फैमिली की जो ओवरऑल आपकी जो भी फैमिली का स्टैंडर्ड है आपका, उसको लेके काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम आपके रह सकती है। साथ ही साथ देखिए, पैसा वगैरह सब कुछ, लग्जरी लाइफ और ये सब आपके जीवन में थोड़ा देरी से होगा, या फिर ऐसे समय पे आएगा जब आपको इसकी ज़रूरत नहीं होगी, या आपके अंदर की जो इच्छा है वो मर चुकी होगी। तो यहाँ पर जनरली शनि डिले करवाते हैं, लेकिन डिले करवाने का मतलब ये नहीं कि वो उस हाउस को ख़राब करते हैं। अब ये शनि सेकंड हाउस का ये दर्शाता है कि आप अपनी फैमिली की जिम्मेदारियाँ बहुत जल्दी ले लेंगे। आपके परिवार में हो सकता है कि कोई संभालने वाला ना हो, तो आप खुद अपने ऊपर अपनी फैमिली की, अपने धन की सारी जिम्मेदारियां लेंगे। साथ ही आप उनको पूरा भी करेंगे और काफ़ी हार्ड वर्किंग होंगे, स्पेशली अपनी फैमिली के लिए। अब शनि अगर यहाँ पर है तो शनि की वजह से आप हमेशा बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं फैमिली इश्यूज़ को लेके, और कभी कभी बहुत बार आप सोचने लग जाते हैं, गहरी सोच में पड़ जाते हैं। तो शनि डायरेक्टली आपके अपने फैमिली के साथ रिलेशंस को प्रभावित करेगा, और आप अपनी फैमिली को अपने अंडर में करने की बहुत बार कोशिश करेंगे। अब आप अपने अंडर अपनी फैमिली को कर पाएंगे या नहीं, ये तो आपका जो कुंडली है उससे पता लगेगा। लेकिन ये देखा जा सकता है कि शनि अगर सेकंड में है तो फैमिली को लेके आप हमेशा अपनी लाइफ में सीरियस ज़रूर रहेंगे। इसके अलावा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको थोड़ा इश्यूज आ सकता है, अपनी प्रॉपर्टी वगैरह ख़रीदने में थोड़ा देरी हो सकती है, अपना खुद का घर बनाने में देरी हो सकती है। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज भी हैं जहां पर आपको बहुत ज़्यादा ही डिले देखने को मिलेगा। तो शनि कुछ इस प्रकार के परिणाम आप लोगों को दे सकते हैं। अब शनि अगर सेकंड हाउस में है तो आपकी कभी कभी एक स्टेबल इनकम हो सकती है, हालांकि वो इनकम उतनी ज़्यादा नहीं होगी जिससे आपका काम चल सके, लेकिन आपकी एक साइड इनकम हो सकती है। साथ ही अब आपको अपने चार्ट में ये चेक करना बहुत ज़रूरी है कि शनि कौन से भावों के स्वामी हैं। उन भावों के साथ आप सेकंड हाउस को रिलेट करके अवश्य देख सकते हैं।